सुना आपने किस तरीके से कार्रवाई की मांग की जा रही है यहाँ पे। धनंजय गिरी जी 30 सेकंड में अपना जवाब दे दीजिए, फिर मैं आप बाकी लोगों के पास जाऊंगी। आप तक आवाज पहुंच रही धनंजय गिरी जी? ठीक है सैयद जवाद जी आपके पास मैं वापस लौट रही हूं। किसी को भी अगर किसी बात से नाराजगी है, गुस्सा है, कुछ मांगे हैं, उसको मांगों को रखने के लिए तमाम तरीके अपने यहाँ पे अपनाए जाते हैं। कुछ लोग देखिए जिस तरीके से संसद में आप मुद्दा उठाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीत करके आइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन आंदोलन का आह्वान करना और इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना कि एक शख्स को पकड़ो पीटो, तब तक पीटो जब तक कि मर ना जाए वो, क्या ऐसे बयानों से बचना नहीं चाहिए? तौकीर रजा को कैसे माहौल खराब नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इस पर कार्रवाई की जरूरत है? जवाद जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आगे तौकीर रजा के बयान पे मैं सीधे जाऊंगी यहां पे दानिश जी के पास। धनंजय जी मैं आपके पास लौट करके आ रही हूं, अगर आप तक आवाज पहुंचे तो जरा इस बात का जवाब दीजिए, वरना मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है अब। दानिश जी की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं क्यों हेलो 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 जी अब बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ जी बात पूरी करिए। देखिए ऐसा है अनामिका जी कि मौलाना तौकीर रजा की तकरीर से दो बातें निकल के आई। पहला उन्होंने शाहीन बाग को कहा, शाहीन बाग वो मॉडल था जो भारत को इनस्टेबल करना चाहता था, डिस्टेबल करना चाहता था, जैसा तौकीर रजा की तकरीर से निकल के आया है। दोबारा वो चाहते हैं भारत को भीड़ तंत्र के हवाले क्यों चाहते हैं भाई? किस बात को लेकर नाराजगी, किस बात को लेकर के गुस्सा है? दोबारा क्यों चाहते हैं शाहीन बाग जैसा आंदोलन? जिस आंदोलन के चलते पूरे दिल्ली में जो हालात थे वो आपने भी देखे होंगे। दोबारा शाहीन बाग को इमेजिन करना, कल्पना करना, वैसा आंदोलन खड़ा करना, इसके पीछे कितनी बड़ी वजह होगी? ये है कि कौन ज्यादा जहरीला बोल सकता है। सवाल ये उठता है कि जहरीली बातें कौन ज्यादा बोल सकता है। ये मौलाना तौकीर रजा में और तमाम जिन पर उन्होंने सवाल उठाया बैरिस्टर पे, और दोनों के बीच में ये तकरार चल रही है कि कौन ज्यादा भड़काऊ बातें बोल सकता है, कौन ज्यादा नफरती बयानबाजी कर सकता है, कौन लोगों को भड़का सकता है। और जो लोग कह रहे हैं कि हाँ प्रदर्शन किया सकता है, धरने प्रदर्शन किया जाए, संविधान के तहत किए जा सकते हैं, लेकिन भारत को भीड़ तंत्र नहीं बनाया जा सकता है। धनंजय जी जवाब दे रहे हैं, धनंजय जी बोलिए। दानिश जी मैं रोक रही हूँ आपको, धनंजय जी बोलिए। इस तरीके से काम किया जाए। ठीक है चलिए आप दोनों के पास ही मैं लौटूंगी। सैयद जवाद जी एक लाइन में जवाब दीजिए। शाहीन बाग का इमेजिनेशन, शाहीन बाग की कल्पना भीड़ तंत्र के जरिए से, इसके पीछे की कितनी बड़ी वजह मान के चल रहे हैं आप? क्या आखिर किस बात का गुस्सा है? अभी हाल में चुनाव हुए, मोदी सरकार बनी, सरकार से कुछ मांगे हैं आप लोगों की, कुछ कहना चाहते हैं आप तो कहिए, बेशक कहिए, अपनी मांगे मनवाइए। देश में तमाम तरीके के वैकल्पिक रास्ते खुले आप लोगों के लिए, कानूनी तौर पर भी और वैसे भी, लेकिन इसके लिए करोड़ों मुसलमानों को उतरने की अपील करना, आह्वान करना, आंदोलन करने की यहाँ पे बात कहना, लगता नहीं है आपको कि ये एक तरीके से माहौल खराब करने के जैसा है? इससे बचना चाहिए। नहीं देखिए, अगर सरकार आंदोलन से डर रही है तो इसका मतलब लोकतंत्र जो है दोबारा से जिंदा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अभी उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के अंदर क्या परिस्थिति बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी खूब जानती है। आपके पास चुनाव आयोग है सर, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन है, शिकायत करिए आप, पुलिस प्रशासन है, शिकायत करिए आप खुद चले जाइए। सरकार डरती नहीं, इसीलिए डरे हुए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 240 पे आकर के पटक गए, जो 33 पे रह गए, उनको डर लगने लगा है, उनको डर लगना है, और सरकार को डरते रहना चाहिए। जनता से सरकारों को डरना चाहिए, और अभी तो और डरने की प्रक्रिया चालू हुई है। अभी अगर नहीं, अरे डरे हुए हैं, तभी तो 33 में आ गए, उनकी पीढ़ियां डरी हो गए। ये डर के नहीं जीते हैं। भारत का एक युवा, भारत का एक व्यक्ति और सनातन संस्कृति का हर आदमी लीडर है, और हम दूसरों को भी लीडर होने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कयामत किसी का इंतजार नहीं करते हैं। हम इस मिट्टी की संतान है, और इसे डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। डरने और डराने का खेल करने वाले, डरने और डराने का खेल खेलने वाले एक करके बोलिए, एक करके बोलिए सर, आप दोनों की आवाज ठीक से नहीं आ पाएगी, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, एक करके बोलिए। आप इस मुल्क को चाहें या ना चाहें। धनंजय जी पहले आप बोल लीजिए, जवाद जी मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ये डरने और डराने का खेल हम नहीं खेलते हैं। ये डरने और डराने का खेल हमारा खेल का हिस्सा नहीं है।
की बात नहीं होती है। जवाद जी, सरकार डर रही है, डरा रही है, ये तो चलिए आपका विषय हो गया, लेकिन देश का माहौल तो प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी भी, जिस देश में आप रह रहे हैं। ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना आपकी भी, कि देश में माहौल खराब ना हो। बिल्कुल होनी चाहिए। अभी देखिए अनामिका जी को सहलाने की आदत लगी हुई है। लोग चले हैं, अभी लद्दाख से लोग चले आंदोलन करते हुए, और लद्दाख के अंदर आंदोलन हो रहा है, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पूछिए कि सरकार उनको कहां रोकने का प्लान बना रही है? कोई प्लान है सरकार के पास? कोई बात हुई अभी तक नहीं हुई। जो इतनी दूर से लोग पैदल मार्च करते आ रहे हैं लद्दाख से, दिल्ली के अंदर एंट्री देंगे आप? लोकतांत्रिक तरीके से आ रहे हैं ना। क्या गजब की मार आप लोग मिसालें देते हैं, जहां लोग अपनी लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के थ्रू आवाज उठाना चाहते हैं। अनामिका जी, कुछ लोगों के मंसूबे इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के हैं। एक सवाल बस पूछना चाहती हूँ कांग्रेस प्रवक्ता से और बाकी लोगों से भी, मैं समय दूंगी 30 सेकंड का। वरुण पुरोहित जी, अगर देश में धर्म के नाम पर माहौल खराब होता है, अराजकता होती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? लोकल प्रशासन होगा, लोकल सरकार होगी। ऐसे मौलाना नहीं होंगे, ऐसे मौलाना नहीं होंगे। प्रशासन क्या कर रहा है? लोकल प्रशासन क्या कर रहा है? ऐसे भड़काऊ भाईजान जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ इलीगल बयान है तो लोकल प्रशासन को मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जी, आप कांग्रेस से कर रही हैं। राज्य की जो इन्होंने जिंदगी भर सहलाया है और मुल्क के ऊपर मुसलमान को बताया है। और कुरैशी जी, ये सवाल आपसे भी है, कर दी है। कुरैशी जी, ये सवाल आपसे भी है कि अगर देश में माहौल खराब होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? बांटे हैं, आज भी डिस्टेबल करने वाले के साथ है। अरे तो भाई कांग्रेस का कटा हाथ हमेशा से दिलगादियों के साथ रहा है। लोकल प्रशासन संज्ञान में ले। बीच में इंटरप्ट आपको 10 साल दिल्ली में हो गए, यूपी में 7 साल 8 साल हो गए, आप इधर उधर बयान दे रहे हो। लोकल प्रशासन आपके काबू में नहीं है। अगर गलत बयान है, इलीगल बयान है, मुकदमा दर्ज करो। बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। प्रशासन को जो सही लगेगा, बेहतर लगेगा, वो किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं विनोद बंसल जी आपसे आखिरी कमेंट ले रही थी सेकंड का। अगर देश में माहौल खराब होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या ऐसे जो मौलाना है, क्या उनको ऐसे बयान से बचना नहीं चाहिए? मौलानाओं के जो पैरोकार यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो सब भी जिम्मेदार होंगे। जो कवरहाट देने का काम जिनको कर रहे हैं, वो सब भी उतने इक्वली जिम्मेदार हैं। जो लोग कहते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, लेकिन इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलता तो भड़काऊ मौलाना के प्रति जो देश विरोध कर रहा है, देश को आग में झोंकने का काम कर रहा है। और ये कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अपने आप को विद्वान कहते हैं और उन मौलाना को, इस द्रोहियों को, आतंकवादियों को बचाने का काम करते हैं। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। कम से कम नेशनल पार्टी के नेता को तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, तो जो देहाती मनोबल के लोग बैठे हैं, उनका तो मौलाना की सिंपैथी समझ में आती है, लेकिन कम से कम कांग्रेस को जिसने हमेशा से मुस्लिम बीच में पॉलिसी की है, उसी राह पर चल करके आज इस ऐसे भड़काऊ मौलाना को, जो जिहादी मौलाना है, मैं कहता हूँ आतंकी मानसिकता का मौलाना है, ये मौलाना चाहता है कि भारत के बिल्कुल। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि आखिर सवाल दरअसल ये है कि ऐसे बयानों का मकसद क्या है? अगर ऐसे बयानों के बाद अगर मुसलमान भड़कते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, देश का माहौल खराब होता है, यूपी का माहौल खराब होता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा और किसकी जिम्मेदारी ये होगी? हालांकि तमाम जो मौलाना है वो यहाँ पे संविधान की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसी लोकतंत्र के तहत जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उसी का इस्तेमाल करके ये माहौल को खराब करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आज की बहस में इतना ही। कल करेंगे किसी और मुद्दे पे बहस। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।